पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति है और मैं उत्तराखंड में देहरादून विकास नगर एक जगह है, यहाँ पे रहती हूँ। और इसमें आपको मैं ये बताने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई। और अगर आप भी कोई भी मनोकामना के साथ ये संकल्प करते हो तो हनुमान चालीसा के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन आपको विधि विधान के साथ में इसको पूरा करना पड़ेगा, कोई भी नियम टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो जो आज तक पूरी नहीं हुई वो अब पूरी हो जाएगी। पूरी श्रद्धा के साथ आप इसको करना, कोई भी नियम नहीं टूटना चाहिए, आपको पूरे नियमों के साथ इसको करना है। तो दुनिया की ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके, आपकी कोई भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जब स्टार्ट करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी इच्छा ऐसी है जो इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती तो आपको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा विधि बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था कि जब मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मतलब मैंने बताया था मैंने बीएड की है और मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था। और बीएड में मेरे 85% थे, सीटेट भी मेरा क्लियर हो गया था और मास्टर्स भी की है मैंने इकोनॉमिक्स से। तो आप ये देखो, मेरे को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी उस वक्त। तो खैर मेरे से बीएड हुआ था, एमए मैंने उसके बाद किया, तो मैंने हर जगह रिज्यूमे डाला होगा लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन। तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी काम की नहीं है ये पढ़ाई लिखाई, ये मार्कशीट वगैरह सब बेकार है। अगर मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत आपके साथ नहीं दे रही है, फिर मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उस दिन ट्यूसडे ही था, तो मम्मी ने बोला कि उधर चलते हैं, हनुमान जी का मंदिर है हमारे इधर, बहुत शक्तिशाली मंदिर है वो। मतलब उधर आप कोई भी इच्छा करोगे आपको मन अशांत है, कोई भी प्रॉब्लम है आप उधर जाओगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अभी इस मंगलवार को तो पता नहीं मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर नेक्स्ट को जाती हूँ मैं पक्का आपको वीडियो बना के दर्शन कराऊंगी। क्या पता आपको देख के अच्छा लगे, आपकी आपके दिल को शांति मिले मतलब। तो उस मंदिर में हम गए और दिन में गए थे। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो सच अनपढ़ रह लेती ना मैं घर पे, ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर उसके बाद फिर उधर गए तो पूजा तो की पर मांगा कुछ नहीं मैंने, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद जब घर आए तो मतलब अचानक से मेरे को मतलब कहीं मैं जा रखी थी स्कूल में ही किसी काम से, कुछ और काम से। और मतलब जो सर थे उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि अब कल आना कि मतलब डेमो के लिए। और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अभी पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ स्कूल में। तो मैं तो उस दिन मंगलवार था, मैं आज भी मेरे दिल में यही फीलिंग है कि वो जो जॉब मुझे भगवान ने दी थी, मुझे नहीं पता मुझे मिलती नहीं मिलती। उसके बाद भी एक चीज़ हुई, तब से मुझे भगवान के ऊपर काफ़ी वो होने लग गया था। जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं उनको ही बोलती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे पहले हमको विधि और ये सब चीज़ें बताऊँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी। ठीक है, तो आपको ये संकल्प कैसे करना है, आपको मंगलवार से शुरू करना है, 3 दिन का भी कर सकते हो, मैंने वीडियो बनाई थी। 11 दिन का मुझे अच्छा लगता है कि 11 दिन तुम भगवान को दे सकते हैं ना, तो 11 दिन कर सकते हो, 21 दिन भी कर सकते हो, 40 दिन भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो 11 दिन का मुझे सबसे ठीक लगता है। और दूसरी बात वो मैं बताती हूँ आपको कि जब आप हनुमान चालीसा संकल्प करोगे तो स्वच्छता का ध्यान रखना, ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपने। और ये ऐसा नहीं है कि एक मंगलवार दूसरा मंगलवार, अगर आज सपोज करो आज मंगलवार है तो कल आपका दूसरा दिन होगा, फिर बृहस्पतिवार को आपका तीसरा दिन होगा, शुक्रवार को आपका चौथा दिन होगा, इस तरीके से आपके दिन काउंट होंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको काउंट करना है, जैसे कि नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका एक हफ्ता हो जाएगा। तो ऐसे फॉलो करना होता है, मतलब हर मंगलवार नहीं, मंगलवार से शुरू करना है और लगातार 11 दिन। और आपको रोज 11 बार या 7 बार या फिर 21 बार या 100 बार या 108 बार या जितना भी आप मतलब ऐसे में इनमें से आप कोई भी संकल्प करना चाहते हो तो आपने वो संकल्प करना है। और ये जब आप संकल्प करोगे या तो सुबह आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या फिर शाम को आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। ठीक है, आप अपना नियम बना लेना कि आपको हनुमान चालीसा मतलब सुबह पढ़ना है या शाम पढ़ना है, पहले अपना ये क्लियर कर लेना। और उसके बाद आप सेम टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर 7 बजे से पहले पढ़ना है शाम को, अगर आप 6 बजे पढ़ रहे हो रोज 6 बजे, 6:30 बजे पढ़ रहे हो रोज 6:30 बजे आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठो, अगर आपके मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है तो ठीक है, वरना आप एक वो लगाओ, चौकी रखना, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रखना, फोटो रख देना। और
उनके सामने पुष्प चढ़ाने हैं और तिल के तेल का दिया जलाना है उनके सामने। और अगर आप लड़के हो तो चमेली के तेल में टीका मिक्स करके उनके तिलक कर देना, और अगर लड़की हो तो नहीं करना तिलक। बोलते हैं कि लड़कियां टच नहीं करती हनुमान जी को, लेकिन कुछ ने कमेंट किया था कि हम करते हैं, हम सफाई भी हम करते हैं, तिलक भी करते हैं, अपनी श्रद्धा होती है, ठीक है। वैसे कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, और हनुमान जी की जब लड़कियां पूजा करती हैं तो वो या तो उनको भाई मानती है, अपना पिता मानती हैं, दो रिश्ते के नाते हम उनसे जुड़ सकते हैं। फिर आप उनके सामने दिया जलाओगे, फूल उनको पुष्प चढ़ाओगे, उनको गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, आप वो भी चढ़ा सकते हो। और उनके लिए रोज़ प्रसाद में कुछ ना कुछ आपने रखना है, लड्डू या बूंदी या फिर चने गुड़, ये सब आप कुछ भी रख सकते हो। और फिर आप लेकिन पहले दिन आपको एक लोटा रखना है, लोटे में जल भरना है, आपको हाथ में जल लेना है, चावल लेना है, पुष्प लेना है, फिर आपको संकल्प करना है। आपने देखा होगा जैसे पंडित जी करते हैं आपके घर में, ऐसे लेके और अपना ऐसे नाम लेके कि मैं जैसे कीर्ति, ये मेरा गोत्र, आज का दिन, ये स्थान, यहाँ पर अपने घर पर ये संकल्प कर रही हूँ कि मैं इतने दिन तक इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस मनोकामना के साथ आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, फिर ये मंत्र बोलना है और ऐसे धरती पे छोड़ देना है वो संकल्प वाला पानी जो आपने हाथ पे लिया था। और फिर आपको एक सिक्का लेना है और लौंग लेनी है 2, वो उस लोटे में रख देनी है जिसमें हमने पानी रखा है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जितनी बार का आपने संकल्प लिया। जब आपका हनुमान चालीसा पूरा हो जाएगा, आपको आरती करनी है हनुमान जी की, राम जी की, फिर आपको उठना है और वो प्रसाद खुद भी खाना है, घर में भी सबको देना है। जितने दिन आप संकल्प करोगे प्याज लहसुन आपको नहीं खाना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरी इच्छा के लिए कभी संकल्प नहीं करना, अपने अच्छे के लिए करना, लेकिन दूसरे के बुरे के लिए संकल्प मत करना। फिर आप वो उतने दिन हनुमान चालीसा पढ़ोगे जितने दिन का आपका संकल्प है। अंतिम दिन जब आपका 11वां दिन होगा तो वो जो आपने जल रखा था वो अपने घर में छिड़क सकते हो, उसमें सिद्धि आ जाती है, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है, आपने उनके लिए वो हनुमान चालीसा पढ़ा, आप वो जल उनको भी पिला सकते हैं, ठीक है। वो बहुत पवित्र हो जाता है जल। और लौंग आपने जो ली थी वो अपने पास रख सकते हैं, आपकी रक्षा करेगी। और सिक्का आप अपने पर्स में रख सकते हैं जो आपने उसमें रखा था। इस जितने दिन का आपने संकल्प करा है, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और आपने जो भी इच्छा से मनोकामना के लिए आपने जो भी संकल्प किया है, भगवान आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। कितने सारे लोग हैं उनकी भगवान ने इच्छा पूरी की है, तो आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन भगवान के ऊपर शक मत करना कि अगर आपने किया होगा नहीं होगा, अरे डेफिनेटली होगा। बस आप नियम वगैरह का फॉलो करना। और रोज अगर आप हनुमान चालीसा शाम को पढ़ते हो तो उसी वक्त नहाना है आपको, मतलब ये नहीं कि सुबह नहा लिया आप और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले नहाना है, और उस बीच आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है। साफ कपड़े पहनने, हो सके तो रेड कपड़े पहनना, और जिस आसन पे आप बैठोगे वो आसन भी रेड होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जिस पे सब बैठते हो, अपना आसन लाना, बिछाना, पूजा करना, उस पर उसको हटा देना, ठीक है। लेकिन अगर मंदिर ही है आपका, उधर ही मंदिर है, तो उसको लगे रहने देना, पर ये कोशिश करना साफ सुथरा रहे वो भी। तो आप कोई पूछ रहा था भी श्राद्ध चल रहा है अभी करे, तो अभी मत करना, अभी नवरात्रों से करना, मंगलवार से करना, ठीक है। तो अगर आप ये करोगे तो आपकी पक्का आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन अगर आप बहुत परेशान, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, क्या श्राद्ध में आप पूजा नहीं कर सकते, मतलब संकल्प मत करना, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। जैसे मैं बहुत परेशान होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो तब भगवान नहीं कहते कि आप नहाए धोए हो, आप ऐसे वैसे, आप कैसे भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप संकल्प करते हो तो आपको नियम के साथ करना है, ये नियमों के साथ होता है, ठीक है। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।